इससे पहले कि आज हम शुरू करें, एक खूबसूरत चीज़ मेरे जहन में आज आई है, मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे क्या कहते हैं? कुछ लोग पुलपट कहते हैं, कुछ लोग स्टेज कहते हैं। आपको पता है स्टेज काहे के लिए होता है? परफॉर्मेंस के लिए। और पुलपट काहे के लिए होता है? खताब के लिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ना तो ये स्टेज है ना ये पुलपट है। दिस इज कॉल्ड ऑल्टर। ये है मज़बा, जहां पर जिंदा कुर्बानी को पेश किया जाता है और खुदा इस जगह से अपने लोगों से कलाम करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज पुलपट को गैर कानूनी, मैं गैर कानूनी कहूंगा, गैर कानूनी तौर पर और नापाक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो ही चर्च के अंदर या किसी स्टेज के अंदर एक खूबसूरत जो है प्लेटफॉर्म लगाया जाता है तो उसको मसा किया जाता है कि वहां से खुदा के कलाम की खिदमत होनी है। और जब वहां से खुदा के कलाम की खिदमत के अलावा बाकी चीजें परफॉर्म हो तो वो मज़बा नहीं रहता, बल्कि वो जो है स्टेज बन जाता है जहां पर लोग आकर तमाशबीनी करते हैं और तमाशाई उसको देखते हैं। इसलिए I will request all the churches in Pakistan, I will request all the evangelical teams in Pakistan to take care of that altar, because this is anointed in the temple. और जब anointed चीज है तो वो खुदा के जलाल के लिए सर्फ होनी चाहिए, सियासतदानों और अफसरों के लिए नहीं, बल्कि खुदा के खादमों और प्रस्तारों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? देखो वो नहीं हो गई। ये हमने इस साल टॉपिक शुरू किया है, नया साल और नई चीजें। और हमारा जो मेन हवाला है वो 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 16 से 18 आयत है, जो मैं चाहूंगा कि मेरी बहन ट्रीजा, जो बहुत खूबसूरत तलावत करती हैं, खुदा की खादमा है एवेंजलिस्ट ट्रीजा सलीम, इसको बड़े ही तहम्मुल के साथ, रुक रुक कर खूबसूरती के साथ पेश करें। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब 16 आयत से। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचा मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना जाता था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आमीन। सब कहें, मिलकर कहें। अपने हाथों में खुदा के कलाम को लें और मेरे साथ ऊपर करें और मेरे पीछे कहें, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो इस जिंदा किताब के लिए जो मेरी ताजगी है, जो मेरी जिंदगी है और जिसको तूने मेरे लिए बनाया है। ऐ खुदावंद, इस कलाम के वसीला से मेरी हिदायत कर, मुझे नया कर, मुझे मसीह की मानद बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। बड़ी खूबसूरत आज बातें होने को हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि बड़े ध्यान से सुने जितने लोग भी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और रज़ाई में से निकलना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि मेरे अपने बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से रज़ाई से निकलते हैं, मैं उनको फिर भी निकाल लेता हूँ, खुदा उनकी तारीफ हो। आजकल जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ी सी सुस्त इसलिए है कि हर वक्त जब मोबाइल फ़ोन्स और टैब्स हाथों में होती हैं तो वो उनके जहनों को माउफ कर देती हैं, और जब जहन माउफ होते हैं तो फिर जिस्म जो है वो भी लागर हो जाता है।
और जब जिस्म लागर होता है तो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, दिल करता है दोबारा फेसबुक इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो कि हम अपनी कोशिश में जो है वो कायम रहेंगे और अपने बच्चों तक खुदा के जिंदा कलाम को पहुंचा के रहेंगे। हालेलुया। इनके दिलों के अंदर, इनके दिल की तख्तियों के ऊपर लिख दिया जाएगा कि यहोवा खुदावंद हमारा खुदा है और यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात है कि हम नए बन गए हैं। पुरानी चीजें जाती रहीं, सब नई हो गई। पास्टर थॉमस और पास्टर निक्सन से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लास्ट जो संडे को था, सरमन था, उसमें क्या हमने सीखा था? हाँ जी, देखे ना, भूल गया। बेंट्रीजा को तो लाजमी याद होगा। हाँ जी, देख के बता दें जो लिखा हुआ है। न्यू आइडेंटिटी, हमारा जो टॉपिक था वो था नई पहचान। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट है। आज नई चीजें हो गई, उसमें से जो दूसरा सरमन है वो है न्यू नेचर, यानी नई फितरत। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह में हैं तो पुरानी फितरत के साथ तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कोई मसीह में है, लिखा हुआ है कि वो नया मखलूक है। और जब वो नया मखलूक है तो लिखा हुआ है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो नई चीजों में जो सबसे खूबसूरत चीज है आइडेंटिटी के बाद, वो ये है कि हम ये जान लें कि हमारी नेचर जो है, हमारी फितरत जो है, वो भी तब्दील कर दी गई है। आए मेरे साथ हवाला निकालें खुदा के कलाम में से। जी, गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत से शुरू करें। हालेलुया। गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत से। हालेलुया। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी से ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। आमीन। दोबारा से मैं पढ़ूंगा। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, यानी आप और मैं, उन्होंने जिस्म को उसकी सारी रगबतों यानी सारी ख्वाहिशों समेत सलीब पर क्या किया जी? खींच दिया है। आमीन। यानी वी आर डेड इन बॉडी, वी आर डेड इन बॉडी। अब लोग हमें जो है जिस्म के एतबार से क्या करते हैं जी? डेड देखते हैं। क्योंकि हमने क्या किया? जो मसीह में है उन्होंने अपनी सारी गंदी रगबतों और ख्वाहिशों को सलीब पर खींच दिया है। दैट मीन्स अ टोटली अ न्यू क्रिएशन, totally new generation has been created by God। और मसीह यीशु में जो शख्स भी पेवस्ता हो जाता है वो अपना फल नहीं बल्कि उसका फल जो है वो जाहिर करता है। दिस इज टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो इंजदा ही हां, नहीं यार मेरी तो नेचर ही आंदी है, नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो मसीह में है उसने अपनी सारी रगबतों, ख्वाहिशों, उसकी सारी नेचर सलीब पर खिंच गई है और सिर्फ
अगर दुनिया को कुछ नजर आता है तो वो मसीह यीशु है। आप कहेंगे जी भाई साहब एहो जिहा मैनू कोई जी जे मसीह नजर आंदा पूरी दुनिया च, है ना जी। अगर ऐसा नहीं नजर आता इट मीन्स कि वो मसीह में ही है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो वो अपनी ख्वाहिशों और रगबतों को रोज सलीब पर खींचता। पौलुस कहता है मैं रोज अपने आप को मारता कूटता और काबू में रखता हूं अपनी ख्वाहिशों को। ख्वाहिश की है जी, मतूसला की ख्वाहिश है कि मैं पढ़ाई ना करूं, मैं गेमें खेलूं। लेकिन क्योंकि जब इसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, इसने अपनी सारी ख्वाहिशों को जो इसकी तरक्की के अंदर रुकावट है और मसीह की पहचान से दूर लेकर जाती हैं, उन सब ख्वाहिशों को सलीब पर खींच दिया है। वी आर डेड इन आवर बॉडी। जो मसीह में है वो नया है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में जो है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, सब नई हो गई हैं। जब आप अपनी ख्वाहिश को उसके ऊपर खींचते हैं तो दर्द बहुत होती है। हाँ, जब मसीह के लिए इबादत के लिए संडे को आते हैं तो दर्द बहुत होती है, क्योंकि आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है और उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो आपकी जो है बिस्तर है, जहां से निकलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर भी ऐसी गाने हैं, मैं खुश होया की जी, उच्ची बोलो ना, मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ यहोवा दे कादे लई, इबादत के लिए। किसके लिए? वर्शिप के लिए, खुदा की जिंदा आवाज को सुनने के लिए। Biggest challenge today's Christian, they need facilitations। आज के मसीही बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर उनको फैसिलिटी चाहिए। किस लिए? यहोवा के घर में जाने के लिए। हाँ, वो खुश नहीं, बल्कि वो कहते हैं पादी साहब मैनू ऐ दसो कि मैनू की मिलेगा। मैनू तुसी बस दोवोगे, मैनू तुसी वैगन दोवोगे, मैनू आन जान दा किराया दोगे, मैनू की मिलेगा? फिर मैं यहोवा दे घर जावांगा। इसलिए तो आज मसीही कौम पीछे है, मोहताज है, गरीब है, पस्तहाल है, आइडेंटिटी नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि जब यहोवा की आवाज आती है तो वो ये नहीं कहते मैं खुश होया, वो कहते ने किन्ने पैसे मैनू मिलणगे। हाँ जी। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? वी आर डेड इन बॉडी, वी आर डेड इन बॉडी। हमने क्या किया है? जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह, हाय हाय, एक की कुड़ी बोली है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि, ऊंची बोलो ना, कहें जरा जोर से, मसीह मुझ में जिंदा है। जिदे च नहीं ओदे को बोलिया भी नहीं जाता, लेकिन जिदे च है वे ऊंची आवाज से कहता है मसीह मुझ में जिंदा है। दूसरी चीज, हमें मोहब्बत की गई,
यही सीखा था ना, आवर न्यू आइडेंटिटी, यू आर लव्ड। हाँ जी, इफ यू आर लव्ड एंड यू आर फॉरगिवन, अगर आप से मोहब्बत की गई है, अगर आपको माफ किया गया है, देन यू हैव टू लव ईच अदर। दिस इज न्यू नेचर। पुरानी चीजें सब उस नए में क्या है? पहले हम एक दूसरे से अदावत रखते थे, इन्ने सोने कपड़े क्यों पाए ने, मेरे को ऐ क्यों नहीं है, ऐ पादरी को टाई क्यों में, ऐ मेरे को क्यों नहीं है। हाँ जी, मैंने बहुत सारे लोगों को पास्टर्स की चहमगोइयां करते सुना है। खुदा दा शुक्र करो कि पादरी साइकिल तो गड्डी ते आए ने, ताड़े खादम। शुक्र करो पाकिस्तान च मेरे वालिद साहब साइकिल के ऊपर खिदमत करते थे, खुदा ने ब्लेस किया उस खिदमत को, और आज मेरे पास गाड़ी है। खुदा का शुक्र करें कि आपके चर्च लीडर्स के पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे लिबास हैं। खुदा का शुक्र किया करें। और ना सिर्फ चर्च लीडर के पास है, मसीही कौम के पास भी आज बहुत कुछ है। ये सारी फरावानी, ये सारी जो सरफराजी है, ये आसमान से आती है, किसी इंसान से नहीं आती। इफ यू आर लव्ड देन यू हैव टू लव ईच अदर। पढ़े जी यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब 34 से 35वीं आयत। हालेलुया। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। एक दूसरे से क्या करो जी? मोहब्बत। एक दूसरे को कहें आई लव यू, कहें एक दूसरे को, डजंट मैटर, आई लव यू ऑल। क्या लिखा है? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। सिर्फ कहो ही ना, रखो भी। हाँ जी, सबसे कॉमन अगर सेंटेंस इस दुनिया में जो रोज सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स, वो ये है, आई लव यू, है ना? ते जेडे बिलीवर्स ने उन्होंने कोई बुरी गल भी कह देना, कहते हैं आई लव यू, हालांकि उन्होंने बुरी लगी होंदी है, लेकिन वो की कहते हैं आई लव यू। क्यों? क्योंकि इत्थे लिखा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये 10 काम में तो नहीं था। 10 काम में क्या था? अपने माँ बाप की इज्जत कर, अच्छा, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, किसी चीज का लालच ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठ ना बोल, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, चोरी ना कर। लेकिन यीशु ने कहा कि 10 काम में ये हुक्म तो है ही नहीं, गो के सारे 10 काम हैं ही मोहब्बत के ऊपर। तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि 10 काम तो तुसी बड़े मानते हो, ए वाला हुक्म मनो तो फिर पता चले। एक दूसरे से क्या करो जी? आगे पढ़े कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत। हाँ जी, सिर्फ मोहब्बत वो वाली नहीं जेड़ा आई लव यू कह देता, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है। उसकी मोहब्बत हमारे साथ ये है कि उसने हमारे लिए सूली पर अपनी जान दे दी, हमारा कफारा अदा किया, हमारे गलीज लबादे को अपने ऊपर पहनकर सलीब पर उसका बरबला तमाशा बनाकर हमें गुनाह से आजाद कर दिया है। ये है उसकी मोहब्बत। जैसी वो मोहब्बत करता है वैसी एक दूसरे से मोहब्बत करो। और आगे क्या लिखा है? तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन आमीन। पास्टर कहलान नाल नहीं जे जानोगे कि तुसी ओदे शागिर्द हो, ना ही सीनियर पास्टर, ना ही बिशप, ना ही वड्डी सारी क्रॉस जिन्हों पा के ढिड बाहर आ जाता है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जे पता चलना कि तुसी की हो, यीशु दे शागिर्द हो। किस चीज से जाने जाओगे? जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे
तो जाने जाओगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मुश्किल काम है ना जी? मुश्किल काम में पवाड़े पा के शागिर्दी नहीं जे, चर्च च दौड़ के शागिर्दी नहीं जे, पास्टर की नाफरमानी करके लहदा मिनिस्ट्रियां बनाना शागिर्दी नहीं। एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यू हैव टू लव ईच अदर। आमेन। यू हैव टू लव ईच अदर। कहें अपने आप को, आई हैव टू लव अदर्स। मुझे दूसरों से मोहब्बत रखनी है, मुझे अपने से ज्यादा दूसरों से मोहब्बत रखनी है। ये मुमकिन नहीं है ना? मुमकिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। आप करते हैं, खुदावंद को फजल है, रहम है उसका। आगे चलते हैं। उदासी किस में तब्दील हो गई? खुशी में। नई नेचर है ना। हुण मुंह सुझिया नहीं की नहीं, मुंह चर्च दे विच टेंशन नाल नहीं बहना। हाँ जी, अटेंशन हो के बहना है। भाई साहब कह रहे हैं मुंह सुझा के नहीं बहना। क्या करना है? नई नेचर मिली है, लोग आपको नई नेचर के साथ देखना चाहते हैं। और वो नई नेचर क्या है? पहले गमगीन थे, अब शादमान हैं। हुण साडे मुंह जड़े ने वो खुश नजर आंदे ने। वी आर हैप्पी इन एनी कंडीशन। चाहे काल हो या नंगपन, तलवार हो, कुछ भी हो, मैं उसमें खुश रहूंगा। हबक्कूक की किताब में क्या लिखा है? चाहे अंगूर की ताक में फल ना लगे, मेरी प्रमोशन होए या ना होए। हाँ जी, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, ए चर्च सारियां कुर्सी खाली हो जान। फिर अगे खेत का हासिल ना मिले, ठीक है, मेरी सारी मेहनत तरी दी तरी रह जाए, मैं फिर भी अपने खुदावंद में खुश रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी आजमा के देखें, जब आप कोई चीज खो रहे हों तब हालेलुया का नारा मारा करें, फिर देखें खुदावंद का इत्मीनान कैसे आपको घेर लेगा। उदों ते अथरू आंदे शुरू हो जाते हैं। छोटी जी चीज को जाती है, नाल ही अथरू आ जाते हैं। गमगीनी, पादी साहब मेरे को दुआ ही नहीं होन डई, इतना मैं परेशान हूं, मेरे से दुआ ही नहीं। भाई तू पहले बड़ियां दुआवां करना सा, पहले भी तो सिर्फ संडे नू आके करना सा। दुआ अदा करने के बड़े बहाने हैं। फिलिपियों 4:4 पढ़े जी। खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। आमीन। खुदावंद में फिर कहता हूं, दोबारा बोलें, खुदावंद में फिर कहता हूं तो जरा खुश रहो, है जरा खुश हो वो। हालेलुया, खुश हो वो। फिर हाले भी मतुसला खुश नहीं है। मतुसला तेरा तो ना ही एडा वड्डा है, तेनू ते खुशियां नाल लुडियां पानियां चाहिदियां। इत्मीनान, न्यू नेचर में क्या है जी? इत्मीनान भी है। इत्मीनान की हुंदा है? पादी थॉमस कोलों सिक्ख्या करो। इत्मीनान बड़ा ठंडा बंदा है, गुस्सा ही नहीं आता इनू। गुस्से नू इंज पींदा है जिदा कोई हिसाब ही नहीं, पानी भी नहीं इंज पींदा।
ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। इत्मीनान। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 27वीं आयत। हालेलुया। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, हाँ जी, अपना इत्मीनान तुम्हें ओए देता होए हूँ। होए 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 होए, वाह जिस वाह वाह। तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हाँ जी, आमीन। मैं तुम्हें क्या दिए जाता हूँ? क्या जी? आए नहीं नहीं, इत्मीनान क्या है ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। जितने भी लोग आ रहे हैं, खुदावंद की तारीफ हो। अद्धा कलाम तो सुन ही लैणगे। अच्छा, कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां, इन्हां नूं माइंड ना करिया करो। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं खुश करन लई भी गल्लां करना। बहुत सारे लोग दिल ते लै जांदे ने, कहंदे ने जी अज कलाम ते मेरे ते ही सुनाता है। पादी साहब ने मेरा नां क्यों लिया? भाई नां इसलिए लिया कि मैनू तुहाडे नां आंदे ने। चरवाहा अच्छा जो है वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। हालेलुया। तो वी हैव टू नो ईच अदर। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान, His own peace. He is Prince of Peace. And when He is giving us His peace, that is amazing. कोई शख्स आपको वो इत्मीनान नहीं दे सकता जो मसीह यीशु आपको देता है। इसीलिए तो वेस्ट सारा का सारा, और जो शख्स इस चीज को जान गया है कि मसीह का इत्मीनान जो है वो हकीकत है, उन मुल्कों के अंदर, उन कौमों के अंदर पीस है, इत्मीनान है। वो रात को बगैर डर के सोते हैं, घबराए बगैर सोते हैं। और जिन मुल्कों के अंदर ये नहीं रियलाइज किया गया कि मसीह का इत्मीनान क्या है, वहां पर आज भी लोग अपनी कुंडियां ताले लगाकर सोते हैं, घबराते हैं कि उनका माल कोई ले ना जाए, और पाकिस्तान उस पे सरफरिस्त है। जब तक पाकिस्तान दैट इज कॉल्ड सो कॉल्ड पाक सरजमीन, जब तक मसीह में नहीं आ जाता, मसीह का इत्मीनान नहीं ले लेता, इधर इत्मीनान नहीं आएगा। इसलिए तो मसीही कौम को यहां पे रखा हुआ है कि वो दुनिया को दिखाएं। पीपल विल नो दैट दीज आर द वन हु आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हु आर लव्ड, हु आर चोजन, एंड हु हैज हिज पीस इन देम। हालेलुया। हम अपना बदला भी नहीं लेंदे, वो तो खुदा ऐसा ना को बदला लैंदा कि दुनिया भी वेखदी तो फिर हिस्ट्री च ना आंदा ओ इन्ने मर गए, ओ इन्ने कत्ल हो गए। हाँ जी, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूं, तुम्हारा दिल काऊं काऊं ना करे। यीशु मसीह है आपके अंदर, सर उठा के जिए। हालेलुया। सर सिर्फ उसके आगे झुकना चाहिए, जरूरतों के आगे नहीं, ना ख्वाहिशों के आगे। सर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आगे झुकाया करें। खुदावंद कभी आपका सर किसी के आगे झुकने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार कहो फिर हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद दी तारीफ हो। थोड़ा लेट सी नारा, लेकिन नारा आ गया। मैं बस इंतजार कर रहा हुण
ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਲਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਇਧਰੋਂ ਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਓਹ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਮਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ आज नारा मार ही देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। नारा तब आता है जब अंदर रूह कुदस होता है। वो लिखा हुआ है कि वो हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है, हमारी रूह के साथ मिलकर प्रस्तश भी करता है। सताइश जो है ना, वो रूह कुदस की मदद से हम करते हैं। अगर आप चाहें भी तो नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे चर्चा बह जाते हैं लोग, ਜ਼ਬੂਰ गाए जाते हैं, ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਮਾਈਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। लेकिन जो सताइश रूह कुदस की तरफ से होती है वो अंदर से होती है, और जब रूह कुदस अंदर होता है तो हमारे लबों से खुदावन की मदा सराई कायम होना शुरू हो जाती है। हम रुकते नहीं हैं, हम शर्माते नहीं हैं कि मेरे अगे तो इधर मैनू कौन वेखदा पिया, मैं ताली किंज वजा रहा, मैं किंज गा रहा, मेरे को वर्ड्स भी है लेकिन वी डोंट सी, बिकॉज हॉली स्पिरिट लीड्स अस इन द प्रेज। हालेलुया। आगे चले जी। लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस एंड फेथ। तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी, पार्ट ऑफ अ न्यू नेचर, ठीक है। लॉन्ग सफरिंग जो है इसे कहते हैं बर्दाश्त करना, हर चीज की बर्दाश्त करना। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मोहब्बत तमाम चीजों की बर्दाश्त करती है। क्या करती है जी? इफ यू लव योर वाइफ एंड इफ यू लव योर हस्बैंड देन यू मस्ट हैव लॉन्ग सफरिंग इन यू। तब आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तहम्मुल होना जरूरी है, बर्दाश्त, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ अ न्यू नेचर। हालेलुया। तुसी कहोगे भाई साहब कोई नवा ही लैसन ना दिया करो सानू, हर रोज नवी पसूड़ी पा देंदे हो, हर संडे आइए तो कुछ नवा ही सिखा देंदे हो, साडे को हुंदा ही नहीं। सानू तो कई दफ़ा याद भी नहीं रहिंदा तुसी क्या की सी। इसलिए मैं फेसबुक के उत्ते ते रीलां पाई जाना ताकि लोगों को याद रहे कि मैं की क्या सी। तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी। ईमानदार होना भी नवी नेचर दी निशानी है। जो शख्स यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें वो नई हो गई, और उस नई चीज में जो है वो ईमानदारी भी शामिल है। पहले मैं डंडियां मारना सा छोटियां छोटियां चीज़ां दी, परचेजिंग चों इधरों उधरों उत्ते दी कमाई मेरी बड़ी सी। हाँ जी, हुण की हो गया? ओह यीशु मसीह च आ गया, हुण तो मेरे को होना ही नहीं। हाँ, डंडी मारांगा तो 10 गुना भरना पेगा। हाँ जी, ये वो पॉकेट है जो नीचे से काट दी गई है, जितना चाहे डालते जाएं भर नहीं सकती, खाली ही रहेगी। क्योंकि जब नई नेचर हो गई, जब नए हो गए, नई चीजें आ गई, नया मखलूक बन गया, तो पुरानी चीजें जाती रही। क्योंकि पुरानी चीजें रखकर आप नए मखलूक नहीं हो सकते। लानत जो है बरकत के साथ नहीं रह सकती। अगर लानत नाल रखोगे कुछ नहीं होएगा। तुसी सोचोगे ओ पैसे आन डे ने, कोई गल नहीं, आन दो।
ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ, कर्जे च ही रहोगे। बेहतर है कि खुदा के कलाम को फॉलो करें, और जब नया हो गए हैं आप, तब आप ईमानदारी के साथ चलना शुरू करें। जहां भी आप काम करते हैं, 1 रुपए की भी जो है वो बेईमानी ना करें, क्योंकि मसीही ईमानदारी की वजह से ही पहचाने जाते हैं, तहम्मुल की वजह से ही पहचाने जाते हैं, हाँ जी, लॉन्ग सफरिंग की वजह से पहचाने जाते हैं, मेहरबानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये खुश और शादमान होते हैं, चाहे इन्हां दे चर्च अग लगा दिते जान, फिर भी उत्थे जाके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दे नारे लगांदे ने। यकीन करें, मैंने पास्टर थॉमस को कोई पैसे नहीं दिए तालियां बजवाने के लिए। यहां पर तो ये भी ट्रेंड है, अब खास लोग रखे जाते हैं ताकि तालियां बजवाई जाएं। लेकिन खुदावंद की तारीफ हो कि इस चर्च में कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे एक छोटा सा गल्ला है, लेकिन कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती जिससे खुदावंद को जलाल ना मिले और इंसानों की जो है वो बहुत ज्यादा परस्तिश की जाए। आमीन। हाँ जी, आगे चलिए, चलो फिर। आय हाय हाय हाय, क्या तस्वीर पाई है, सेब दे इन्ने टोटे। ये मैंने अलहदा कर दिया उन सब से, रूखे फल में से। क्या है? हलीमी और खुद पर काबू पाना। यहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ वो क्या है? हिलम और परहेजगारी। लेकिन जब मैं इसको ग्रीक में देख रहा था तो इट वॉज वेरी गुड, आई लाइक इट। सबमिसिवनेस, अपने आप को सबमिसिव बनाना, अपने आप को पेश करना, अपने आप को दूसरों की खिदमत के लिए पेश करना। एंड सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर कोई आपसे कहे कि जी आज खुशी का दिन है, आए हम पार्टी करें, समझ गए ना केड़ी पार्टी दी मैं गल कर रहा। हाँ जी, अज दे दौर च ते लोग जेड़े ने वो गम च भी पार्टी करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों ने देखा, गोरियां नूं स्पैशली, वो कोई मर जाए उदों भी स्कॉच दे 2-3 पैक लाए होंदे ने इन्हां ने। ओ जी अज मर गया सी, मैनूं गम ही बड़ा सी। खुद पर काबू। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो इसका मतलब ये हुआ आप मसीह में नहीं हैं। आप किस में नहीं है जी? आप अपने आप में हैं। आप अपनी नेचर को जाहिर कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है और खुदा के घराने में शामिल हो गए हैं, देन यू हैव टू सेल्फ कंट्रोल योरसेल्फ। आप में सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। एंड देन यू हैव टू सबमिसिव एज वेल। आपको हलीम होना जरूरी है। किसी ने हलीम वेखी? किन्ने किन्ने वेखी है? कूजी के दूजी? हाँ, ਉਹ दालीम सी, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ वाली डिग्री हलीम। हलीम में सख्त सख्त दालें होती हैं और उसमें गोश्त भी होता है। हाँ,
और उनको रगड़ा लगाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेशर कुकर में भी डाल के, जब तक 2-4 सीटियां ना बज जाएं, प्रेशर कुकर नहीं खोला जाता कि ये हलीम बनने को है। इसकी सारी सख्ती खत्म हो जाएगी जब ये बाहर आएगी। आपकी सख्ती अभी तक कायम क्यों है? जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई हैं। अभी तक भी तू आकड़ वाली नेचर रखे हुए है, सलाम दुआ करना पसंद नहीं करता किसी से कि मैं हाथ मिलाऊंगा तो मेरी ईगो डिस्टर्ब हो जाएगी। व्हाट अ नेचर! इतना खुद पसंदी और इतनी खुद परस्ती। ऐसे खादम भी होते हैं जिनके अंदर बहुत अकड़ होती है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एंड सेल्फ। दे आर नॉट सबमिसिव। वो आपको दुआएं करते हुए नजर आएंगे, दुआ भी करनगे, हो अपने आप को खादम भी कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अगर आप खादम हैं और हलीम नहीं तो खादम नहीं है। हाँ जी, अगर आप खादम हैं और हलीम नहीं तो फिर खादम भी नहीं है। जरूर है कि तू अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब रोज उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल काम है ना, क्योंकि हुण ते मैं पास्टर बन गया। आजकल ओरिजिनल पास्टर्स नालों फेसबुक पास्टर बहुत ही आकड़ च ने। हाँ, एक हुंदा जिहड़ा चर्च पास्टर बनांदा है, चर्च उन्होंने बरकत दे के खिदमत लई कढदा है। एक है जिहड़ा फेसबुक वाला टिक वाला जिहड़ा है वो बरकत देंदा है ते पास्टर बन जांदा है। टिक टिक, लाइक करे, लाइक करे, लाइक करे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बड़े पादरी बने फिरदे ने। उन्होंने पास्टर जी जगह पोस्टर भी लिखिया हुंदा है कईयां ने। मैं सही कह रहा जी? उन्होंने पास्टर के स्पैलिंग ही नहीं आते, पेस्टर लिख देंगे ने, पोस्टर लिख देंगे ने। ठीक है, पास्टर जो है वो पहले लगता है रेवरेंड पास्टर, वो एंड पे लगाते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है, ये नाम पास्टर। उनको इतनी तमीज नहीं है कि ये खिदमत है चरवाहे की, इसका जो है जो खिताब है इसको कैसे लगाया जाता है। तो कई पादरी ਜਿਹੜੇ आप ही बने सन, पहले उन्होंने पादरी लगाया होया सी, तो ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ कि गोरे पादरी ਹੁਣ नहीं लगाते तो उन्होंने भी अपना नाम खत्म करता पास्टर, उन्होंने अपना नाम ही लिख दिता। वो ट्रेंड फॉलोवर पादरी भी ने, ट्रेंड ਜਿਹੜਾ होएगा उधर ही वो चले जाएंगे। अगर बिशप बनने का ट्रेंड आ गया बिशप बन जाएंगे, अगर वो की कहते सीनियर पास्टर का ट्रेंड आ रहा वो सीनियर पास्टर बन जाएंगे। ਜਿਹੜਾ ट्रेंड होएगा उस ट्रेंड वाली वो बनते जाएंगे। मैं तुहानूं ऐसे नाम ही दस सकना ਜਿਹੜੇ लिखते सन सीनियर पास्टर फलां फलां, हुण वो सीनियर भी गया तो पास्टर भी गया, हुण सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी है। हाँ जी, वाह, उसको ये अकल ही नहीं कि पास्टर है क्या। पास्टर चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की निगहबानी करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऑफेंड तो नहीं होया? इत्थे कोई पादरी तो नहीं बैठा? दो बैठे ने। Submissive and self-control you must have. मेरे साथ दाहिना हाथ ऊपर उठाए। अगर आप मसीह में नए हैं तो कहें, मैं मसीह में नया मखलूक हूं।
पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। अब मैं मोहब्बत करने वाला, तोहम्मल रखने वाला, मेहरबान, नेकी करने वाला, हलीम, खुद पर काबू करने वाला बन गया हूं। मैं मसीह की शबीह पर ढलता जा रहा हूं। एक वक्त आएगा कि यीशु मसीह मेरे सर पर जिंदगी का ताज रख देगा। हालेलुया! God bless you all.